अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक करेंगे जो कि है यूज़फुल रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म इन एवरीडे लाइफ। ये चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम इसकी चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो बआसानी आप तक पहुँचती रहे। यहाँ पे हमने चैप्टर नंबर 1 5 क्लास की साइंस से शुरू की हुई है, जिसका चैप्टर नंबर 1 हमने क्लोज़ कर दिया है विद एक्सरसाइज। ऑल चैप्टर मैंने आपको करवा दिया है, उसके वर्ड्स में उसके एमसीक्यूज़, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस इंग्लिश एंड उर्दू दोनों में। आई होप सो आप सबको वो जो चैप्टर है वो क्लियर हो चुका होगा। अब चैप्टर नंबर 2 भी हमने शुरू किया हुआ है। 2 का ये लास्ट टॉपिक है और इसके बाद इसके भी हम एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। साथ ही इसी वीडियो में हम ये पूरी टॉपिक क्लियर करेंगे और इसी टॉपिक के शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ भी करेंगे। इसके बाद हमारा लास्ट जो रह जाएगा चैप्टर नंबर 2 का वो होगी एक्सरसाइज, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप अगर चाहते हैं कि आपको एक्सरसाइज भी विद उर्दू एंड इंग्लिश, ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये उर्दू और इंग्लिश दोनों में है। जो बच्चे उर्दू मीडियम के हैं ये उसके लिए भी फ़ायदेमंद है और जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए भी बेनिफिट है। आपने वीडियो को पूरा देखना है शुरू से एंड तक और कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। अब हम करते हैं अपनी आज की वीडियो का आगाज़। यूज़फुल रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म इन एवरीडे लाइफ। रोज़मर्रा ज़िंदगी में माइक्रो ऑर्गेनिज़म का इस्तेमाल, यूज़फुल रोल इस्तेमाल, उसका बेनिफिट, उसके फ़ायदे, उसके मतलब कि एक क्वेश्चन है लेकिन उसे डिफरेंट तरीक़ों से पूछा जा सकता है। ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज़म आर नॉट हार्मफुल। तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हैं वो नुकसानदा नहीं होते। हार्मफुल मतलब कि नुकसानदा। द फॉलोइंग आर सम बेनिफिट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म इन एवरीडे लाइफ। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में फ़ायदा मंद भी हैं, बेनिफिट्स उनके फ़ायदे भी हैं। जैसे कि फ़र्स्ट एग्जांपल उन्होंने दी है, फर्स्ट मेकिंग फूड आइटम्स, खुराक बनाने में इस्तेमाल होते हैं। बहुत से जो खुराक बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया। बैक्टीरिया एंड येस्ट आर यूज्ड इन मेकिंग फूड आइटम्स। बैक्टीरिया और येस्ट मतलब खमीर। बैक्टीरिया और खमीर खुराक के तौर पर इस्तेमाल होता है, खुराक की इस्लाह के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। सेकंड इसी में है येस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड एंड चीज़। जो येस्ट है, जो खमीर है, वो ब्रेड और चीज़ मतलब पनीर, ब्रेड और पनीर बनाने में यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है इसका। वेल बैक्टीरिया आर यूज्ड इन मेकिंग योगर्ट। जबकि बैक्टीरिया इस्तेमाल होता है दही बनाने में, खमीर ब्रेड और चीज़ बनाने में, जबकि बैक्टीरिया जो है वो दही बनाने में इस्तेमाल होता है। जैसे कि इधर लिखा भी हुआ है ये, और ये यहाँ पे जैसे कि ये है यूज़ ऑफ बैक्टीरिया इन मेकिंग योगर्ट। बैक्टीरिया दही बनाने में इस्तेमाल होते हैं। अब यूज़ ऑफ येस्ट, खमीर यूज़ होता है टू रेज द ग्रोथ, मतलब कि आटे की जो मिकदार है उसे बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे एक्टिविटी है। एक्टिविटी मैं आपको भी वैसे ही इधर से पढ़ के बता देती हूँ ना, इसे मैं शॉर्ट वीडियो में आपके साथ शेयर भी कर दूँगी। अब एक्टिविटी नंबर है 2.4। टेक फ्लोर इन अ पॉट। एक बर्तन में आटा लेना है। मिक्स येस्ट, शुगर्स एंड वाटर इन इट एंड मेक अ गोथ। मतलब कि आपने एक बर्तन में आटा लेना है। एक बर्तन में आटा लेने के बाद उस आटे में आपने खमीर, चीनी को मिलाकर अच्छी तरह से उसे गूंद लेना है। गोथ मतलब गूंदना है, उस आटे को अच्छी तरह से गूंद लेना है। जैसे आटा गूंदते हैं वैसे ही उसे अच्छी तरह से गूंदना है। ये एक्टिविटी आपने घर में ज़रूर ट्राई करनी है। जो भी बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं वो इस एक्टिविटी को लाजमी कीजिएगा। इन चीज़ों को मिक्स करके क्या क्या मिक्स करना है आपने खमीर, चीनी और पानी, इनके ज़रिए आटे को अच्छी तरह से गूंद लेना है। टेक सम क्वांटिटी ऑफ फ्लोर इन अनदर पॉट, मिक्स ओनली शुगर्स इन इट एंड मेक अ गोथ।
अब आपने एक बर्तन में आपने जब आटा लिया तो उसमें ये चीज़ें मिक्स करके आपने उसे गूंद लिया। अब एक और बर्तन लेना है आपने, उस बर्तन में आपने आटा उतनी ही मिकदार में, जितनी मिकदार में आपने पहले बर्तन में डाला था उतनी ही मिकदार में आपने उस बर्तन में भी आटा डालना है और उसके अंदर सिर्फ चीनी डालनी है और कुछ भी नहीं डालना, जस्ट चीनी डाल के उसे गूंद देना है। फिर दोनों को इस तरह से रख देना है जिस तरह ये दोनों पड़े हुए हैं। नोट द क्वांटिटी ऑफ फ्लोर इन बोथ पोट्स एंड लीव देम फॉर एन आवर। उन दोनों की मिकदार जो है, उन दोनों की मिकदार को आपने नोट करना है कि दोनों की मिकदार आपने एक जैसी ली और उसे गूंद के एक में आपने चीनी मिक्स की बस, और दूसरे में आपने खमीर चीनी दोनों चीज़ें मिक्स करके उन्हें रख दिया। 1 घंटे बाद, जब आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे बाद, ऑब्जर्व द क्वांटिटी ऑफ फ्लोर इन बोथ पोट्स। आपने दोनों पोट्स की जो मिकदार है उसका मुआसना करना है। दोनों जो आटे आपने गूंद के रखे थे उनकी मिकदार का आपने मुआसना करना है कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। इन विच पोट, किस पोट में है द बोथ रीज़न, व्हाट इज़ इट्स रीज़न, वाई वॉज शुगर एडिड अलॉन्ग विद येस्ट। अब यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि इसकी अगर एक में सिर्फ शुगर डाला था तो जैसे कि इसमें जस्ट हमने शुगर मिक्स किया था तो इसकी मिकदार क्यों नहीं बढ़ी, और ये जिसमें हमने खमीर डाला है, शुगर डाला है, उसकी मिकदार क्यों बढ़ी है, इसकी वजह क्या है। इसकी वजह ये है कि चीनी से गूंदा हुआ जो आटा होता है उसमें बैक्टीरिया और जो शुगर होते हैं उनके रिएक्शन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाती है। चीनी और ख़मीर की वजह से, ये जो ख़मीर है और शुगर है, ख़मीर की वजह से उनमें कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जब पैदा हो जाती है तो वो उसे फुला देती है, वो उस आटे को फुला देती है। जबकि दूसरे में जस्ट शुगर था तो शुगर वो काम नहीं करती जो ख़मीर करता है। ख़मीर आटे को मोस्टली तौर पे जो आटा है उसे फुलाने के लिए ही यूज़ होता है, उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। तो ख़मीर की वजह से आटे की जो है मिकदार वो बढ़ जाती है और आटा मिकदार में ज़्यादा लगना शुरू हो जाता है। आई होप सो ये एक्टिविटी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम इसका दूसरा पॉइंट करते हैं। पहला ये हम अभी इसके ही कर रहे हैं, इसका फर्स्ट पॉइंट हमने कर लिया, फर्स्ट पॉइंट की एक्टिविटी ये थी। अब हम सेकंड पॉइंट करेंगे। यू नाउ दैट, आप जानते हैं, सम बैक्टीरियाज कैन डिकम्पोज डेड बॉडीज़, कि कुछ बैक्टीरिया जो है वो मुर्दा लाशों को मतलब कि डिकम्पोज करते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो है वो मुर्दा लाशों को डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज मतलब कि उन्हें सड़ा देते हैं, उन्हें गला देते हैं। सच बैक्टीरिया कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिकम्पोज, ऐसे बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं डिकम्पोज टॉक्सिक मटीरियल प्रेजेंट इन सीवरेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। ऐसे जो बैक्टीरियाज होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं मोस्टली सीवरेज हो गया या सनती निज़ाम, जहाँ पे पानी की निकासी के लिए जो इस्तेमाल होता है सनती निज़ाम, उसकी सफाई के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि हम अगर किसी पाइप में से कोई चीज़ को पानी यूज़ कर रहे होते हैं तो आफ्टर फ्यू मंथ्स हम देखते हैं कि उसके अंदर एक ग्रीन सी लेयर नज़र आना शुरू हो जाती है। ग्रीन लेयर, उसको उस लेयर को ख़त्म करने के लिए हम बैक्टीरियास यूज़ करते हैं। बैक्टीरिया यूज़ करने से वो जो लेयर्स होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, मतलब कि उसकी सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका थर्ड पॉइंट है मेकिंग अ मेडिसन्स, के मेडिसन्स बनाने के लिए इस्तेमाल। मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसन्स। बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हैं वो अद्वियात बनाने में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि फंगी एंड बैक्टीरिया आर यूज्ड टू मेक एंटीबायोटिक्स, जैसा कि फंजाई और बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स बनाने में इस्तेमाल होती हैं। These medicines are used to kill or inhibit
द ग्रोथ ऑफ डिसीज़ कॉसिंग बैक्टीरियाज, मतलब कि ये मेडिसन्स बीमारियों को ख़त्म करने के लिए, किल मारने के लिए और इनकी नशोनुमा को रोकने के लिए इस्तेमाल होती हैं। कि बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया से बनी हुई मेडिसन्स बीमारियों को मारने के लिए और इनकी ग्रोथ को, इनकी नशोनुमा को रोकने के लिए इस्तेमाल होती हैं। पेंसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक्स। पेंसिलिन जो है वो पहली एंटीबायोटिक्स है। इट वाज ड्राइव्ड ओरिजिनली फ्रॉम अ टाइप ऑफ फंगीस, ये फंगी नाउ एज पेंसिलियम, ये फंजाई की ही एक किस्म से आखिज की गई है। मतलब पेंसिलिन जो है ये फंजाई की ही एक किस्म से आखिज की गई है और इसे अब पेंसिलिनियम कहते हैं। मतलब कि इसे पेंसिलिनियम के नाम से पुकारा जाता है और ये फंजाई की ही एक किस्म से ली गई है। अब इसके बाद एक नेक्स्ट एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 2.5। इस एक्टिविटी में करना क्या है, इस एक्टिविटी में आपने एक प्लेट लेनी है। टेक अ डीप प्लेट एंड pour water so that 1 inch of your finger dips into it। आपने एक प्लेट लेनी है और उसमें 1 इंच इतना होता है, मतलब कि आपकी फिंगर है, फिंगर का जो फर्स्ट पोर्ट है, इतना पानी आपने उसमें डालना है, इतना पानी आपने उस प्लेट में डालना है। उसके बाद नाउ स्प्रे पाउडर बैक पेपर्स इनटू इट, मतलब कि आपने जब एक प्लेट ली है उसके अंदर आपने 1 इंच पानी डालना है। 1 इंच पानी डालने के बाद आपने उसके अंदर ब्लैक चिलीज मतलब काली मिर्च का पाउडर डालना है। थोड़ा सा आपने उसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डालना है। डीप योर फिंगर इनटू इट, जब आपने उसमें पानी पहले डाला, पानी के अंदर आपने ब्लैक चिलीज का पाउडर डाल दिया, काली मिर्च का पाउडर डाला, तो फिर आपने अपनी फिंगर उसमें डिप करनी है। डिप करने के बाद जब आप अपनी फिंगर बाहर निकालेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो पाउडर होता है उसके कुछ ज़रात आपकी फिंगर के साथ चिपक जाएंगे। ये देखो, जैसे कि यहाँ पे द ब्लैक पेपर विल एडहियर ऑन योर फिंगर्स, तो वो जो काली मिर्च का पाउडर होगा वो आपकी फिंगर के साथ चिपक जाएगा। पुट अ गुड क्वालिटी ऑफ सोप ऑन योर फिंगर, फिर आपने अपनी फिंगर को अच्छी तरह से अच्छे साबुन से उसे वॉश करना है। अगेन डिप द फिंगर्स ऑफ वाटर, उसके बाद आपने फिर दोबारा से अच्छे सोप से अपनी फिंगर को वॉश करने के बाद अच्छा सोप यूज़ करने के बाद दोबारा आपने अपनी फिंगर को उसमें डिप करना है, प्लेट में दोबारा डिप करेंगे। इट्स टाइम द ब्लैक पेपर्स विल मूव अवे फ्रॉम योर फिंगर, आप देखेंगे जब आप दोबारा उसमें डालेंगे सोप के साथ, वॉश किए हुए सोप, अच्छे सोप को यूज़ करने के बाद, तो आप देखेंगे जो ब्लैक चिलीज़ होगी, जो काली मिर्च होगी, वो आपकी फिंगर्स के साथ अटैच नहीं होगी जैसे कि पहले हो गई थी। दोबारा जब डालेंगे तो वो अटैच नहीं होगी, वो दूर दूर हो जाएगी। सोप रिपल्स द जर्म्स इन दिस मैनर्स, सो इससे क्या साबित होता है, इससे कि अच्छा साबुन इस्तेमाल करने से, अच्छा साबुन जो होता है वो जरासीम को दूर भगाता है, वो जरासीम से हिफाजत करता है। इसीलिए कहा जाता है कि खाने से पहले, खाने के बाद अच्छी तरह से हाथ धोने चाहिए ताकि बीमारियों से बचा जा सके। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग द इन्फेक्शन की रोकथाम के तरीके बताने हैं यहाँ पे। फॉलोइंग आर द वेज ऑफ प्रिवेंट इन्फेक्शंस, इन्फेक्शन की रोकथाम के तरीके ये हैं, दैट ज़ैन है, जैसे कि ये यहाँ पे फर्स्ट है, इट इज़ essential to wash hand before cooking and eating food and after using toilets। खाना पकाने से पहले, खाना खाने से पहले और टॉयलेट का इस्तेमाल, बैतुखला का इस्तेमाल करने के बाद अच्छी तरह से हाथ धोने चाहिए। जैसे कि खाना पकाने से पहले, खाना खाने से पहले और बैतुखला का इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह से हाथ धोने चाहिए। सेकंड पॉइंट है अवॉइड टचिंग योर आईज, अपनी आँखों को, नोज़ एंड माउथ
एज देयर आर द पॉइंट्स ऑफ जर्म्स एंटर योर बॉडी। अपनी आँखों को, नाक को, मुंह को छूने से परहेज़ किया जाए, क्योंकि ये वो जगहें होती हैं जहाँ से जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो यही ओपन एरियाज़ हैं हमारे बॉडी के, एक ह्यूमन बॉडी के यही ओपन एरियाज़ हैं जहाँ से जो जर्म्स है वो डायरेक्टली बॉडी में मूव करते हैं, डायरेक्टली वो अंदर दाखिल हो सकते हैं। तो इनको हाथ लगाने से परहेज़ किया जाए, क्योंकि इनके ज़रिए जल्दी जर्म्स हमारी बॉडी में शामिल होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 3, गेट वैक्सीनेटेड एट प्रॉपर टाइम। अगर कोई, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी, अगर कोई मरीज़ है, मतलब कि अगर किसी को कोई इशू है, कोई इन्फेक्शन है, तो उसे चाहिए कि वो मुकर्रर वक्त पर इंजेक्शन लगवाए, टीका लगवाए, कि वो मुकर्रर वक्त पर, मुनासिब वक्त पर टीका लगवाए। अगर कोई मरीज़ है तो उसे चाहिए कि वो मुकर्रर वक्त पर टीका लगवाएं। इट इज़ दी इम्पोर्टेंट वे टू प्रिवेंट मैनी डिसीज़। ये बहुत ज़रूरी है मुख्तलिफ जरासीम को, मुख्तलिफ डिसीज़ को दूर रखने के लिए, मुख्तलिफ बीमारियों को दूर रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मुनासिब वक्त पर इलाज करवाया जाए। स्टे एट होम, घर में रुकना। स्टे एट होम इफ़ यू हैव साइंस एंड सिम्बल्स ऑफ एनी इन्फेक्शन। आप घर में रहें अगर आपको कोई इन्फेक्शन है, कोई अलामत ज़ाहिर हो गई है। सिम्बल्स और इसका मतलब होता है अलामत। अगर कोई अलामत या अलामतें ज़ाहिर हो गई हैं इन्फेक्शन की, तो स्टे एट होम, तो घर में रहें, रुकें, सो दैट यू कैन टेक रेस्ट, और आराम करें, एंड प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम इन्फेक्शन, और दूसरों को भी इन्फेक्शन होने से महफूज रखें। क्योंकि अगर आप को कोई इन्फेक्शन है और आप घर में ही रह रहे हैं, किसी से मिलजुल नहीं रहे, किसी के पास नहीं जा रहे, तो इससे अगले इंसान को ज़्यादा, आपको कम, अगले इंसान को ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि आप अपने इन्फेक्शन को रोकने के लिए मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, कुछ अद्वियात यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उस सिचुएशन में किसी अदर पर्सन से मिलते हैं तो वो इन्फेक्शन जो है वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि उससे भी इन्फेक्शन होने का ख़तरा हो जाएगा। सो उसके लिए ज़रूरी है कि आप घर में रहें, रेस्ट करें, और किसी से, दूसरों को अपनी बीमारी से महफूज रखें, अपने इन्फेक्शन से महफूज रखें। और इसका लास्ट पॉइंट है, इन केस ऑफ एनी इंजरीज, अगर कोई ज़ख़म हो जाए या चोट लग जाए, कवर द वंडर इमीडिएटली विद बैंडेज, एंड तो अपने जो ज़ख़म है उसे जल्द से जल्द पट्टी बांध लें। अगर कोई इंजरी हो जाए तो उस इंजरी को जल्दी से जल्दी पट्टी से कवर कर लें, एंड कंसल्ट आ फिजिकन, और किसी मालिज से उसका इलाज करवाएं, मतलब कि किसी डॉक्टर से उसका मुनासिब तरह से इलाज करवाएं। इसी के साथ हमारा ये लास्ट टॉपिक भी क्लियर हो गया। अब हम इसी टॉपिक के MCQs करेंगे और साथ ही शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, देन हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, देन हमारी एक्सरसाइज ही रह जाएगी। अब है हमारे MCQs। इसके MCQs शुरू हो रहे हैं 58 से। येस्ट आर यूज टू मेक, MCQs नंबर 58 है, येस्ट आर यूज टू मेक, ये खमीर जो है वो इस्तेमाल होता है ब्रेड, चीज़, योगर्ट या बोथ ए बी। सो हमने पढ़ा था जो ब्रेड है उसमें येस्ट इस्तेमाल होता है, ये ब्रेड में येस्ट भी इस्तेमाल होता है और चीज़ भी, यानी कि ए और बी दोनों हैं। नेक्स्ट है हमारा MCQs नंबर 59, योगर्ट इज़ मेड बाय, योगर्ट बनाया जाता है बैक्टीरिया से, फंगी से। सो इसका राइट आंसर है बैक्टीरिया से। MCQs नंबर 60 है, टू क्लीन द सीवरेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज। सीवरेज और इंडस्ट्रियल के फालतू पानी को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बैक्टीरिया, फंगी, वायरस या नॉन ऑफ दस।
सो इसका राइट आंसर है बैक्टीरिया। MCQs नंबर 61 है, मेडिसिन्स दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया आर कॉल्ड। ऐसी अद्वियात जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दे या इनको मारे कहलाती हैं। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स या एंटीसेप्टिक्स। सो एंटीबायोटिक्स है वो। MCQs नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज टू मेक एंटीबायोटिक्स। इनमें से कौन एंटीबायोटिक्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं? एलजी, वायरस एंड बैक्टीरिया, फंगी एंड बैक्टीरिया, नॉन ऑफ दस। सो इसका राइट आंसर है फंगी और बैक्टीरिया। MCQs नंबर 63, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज्ड फॉर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डैश के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। मेकिंग फूड आइटम्स, क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, मेकिंग ऑफ मेडिसिन, अद्वियात बनाने, मतलब मेकिंग ऑफ मेडिसिन अद्वियात बनाने में, या ऑल। सो ये इन तमाम कामों में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है MCQs नंबर 64, फर्स्ट एंटीबायोटिक इज़। पहली एंटीबायोटिक्स थी पेनिसिलियम, टेट्रासाइक्लिन, सेफ्लोस्पोरन या माइक्रोलर्ड्स। सो पेनिसिलियम थी फर्स्ट ए। MCQs नंबर 65, पेनिसिलियम वाज derived from a type of। पेनिसिलिन को डैश की किस्म से आखिज किया गया है। एलजी, बैक्टीरिया, फंजाई या वायरस। सो इसका राइट आंसर है फंजाई की ये किस्म से आखिज किया गया है। पेनिसिलियम। MCQs नंबर 66, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया आर यूज्ड। मुतरजा ज़ैल में से किस में बैक्टीरिया इस्तेमाल होता है? बैक्टीरिया हमने बताना है, हमने पढ़ा था बैक्टीरिया जो है वो योगर्ट में इस्तेमाल होता है, या इसमें या बोथ बी और बोथ ए और बी। तो बैक्टीरिया जो है इन दोनों में ही इस्तेमाल होता है। लास्ट MCQs है हमारा MCQs नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू डिकम्पोज टॉक्सिक मटीरियल प्रेजेंट्स इन सीवरेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। मुतरजा ज़ैल में से क्या इंडस्ट्रियल मवाद में मौजूद मटीरियल्स को डिकम्पोज करता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगी या राइजोप्स। तो इसका राइट आंसर है ए, बैक्टीरिया। इसी के साथ साथ हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम इसी टॉपिक के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। राइट डाउन यूजफुल रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। राइट द यूज़ ऑफ येस्ट एंड बैक्टीरिया इन फूड। येस्ट, खमीर और बैक्टीरिया के ग़िज़ा में फ़ायदे बताएं। येस्ट आर यूज टू मेकिंग ब्रेड एंड चीज़, वेल बैक्टीरिया आर यूज टू मेकिंग योगर्ट। खमीर डबल रोटी और पनीर बनाने के काम आता है, जबकि कुछ बैक्टीरिया दही जमने में मदद देते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाउ आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्पफुल इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म माहौल को साफ रखने में किस तरह मदद देते हैं? सम बैक्टीरियाज आर यूज टू डिकम्पोज टॉक्सिक मटीरियल प्रेजेंट इन सीवरेज एंड वाटर। कुछ बैक्टीरिया गंदे पानी, गारे से जहरीले मादे ख़त्म करने में मदद देते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन मेडिसिन्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अद्वियात में कैसे मुफीद हैं?
फंगी एंड बैक्टीरिया आर यूज टू मेकिंग एंटीबायोटिक्स। फंजाई और बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स बनाने में मुफीद हैं। राइट द नेम ऑफ फर्स्ट एंटीबायोटिक्स। पहले एंटीबायोटिक का नाम लिखें। पेंसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक। पेंसिलिन पहली एंटीबायोटिक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, हाउ वाज पेंसिलिन ड्रग्ड। पेंसिलिन कैसे आखिज हुई? पेंसिलिन वाज ड्रग्ड फ्रॉम अ फंगस नाउ एज पेंसिलियन। पेंसिलिन एक फंगी पेंसिलियम से आखिज की गई है। अब ये लास्ट टॉपिक है, प्रिवेंटिंग द इन्फेक्शंस। इसके भी क्वेश्चन और एमसीक्यूज कर लेते हैं हम। ओके, इसके 2 ही एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ प्रिवेंट्स इन्फेक्शन डिसीज़। मुतअद्दी बीमारियों को रोकने के लिए इनमें से कौन सी अख्तियाती तदाबीर नहीं हैं? टचिंग योर आइज़ गेट when vaccinated. Touching your eyes, get vaccinated. Washing hand, stay at home. इसका राइट आंसर है टचिंग योर आइज़। लास्ट एमसीक्यूज हैं 69, विच इज़ द इम्पोर्टेंट वे टू प्रिवेंट मैनी डिसीज़। बहुत सी बीमारियों से बचने का अहम तरीका है। Stay at home, washed hand, get vaccinated, avoid touching your eyes. So इसका राइट आंसर है washing your hand. अब इसी के क्वेश्चन है, इसी का एक ही क्वेश्चन है, सो उसके बाद हमारी जो है वो एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। राइट टू मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग फ्रॉम इन्फेक्शंस। इन्फेक्शन से बचाव के 2 तरीके लिखें। वॉश हैंड बिफोर कुकिंग एंड ईटिंग। गेट वैक्सीनेटेड एट प्रॉपर टाइम। खाना खाने और पकाने से पहले हाथ को धोएं और मुकम्मल मखसूस वक्त पर वैक्सीनेशन करवाएं। इसी के साथ साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।